हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूवर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की ये लेक्चर जो है चैप्टर 4 क्लास 10th के लिए है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर ऑफ रूट्स पर ये लेक्चर है। इससे पहले थोड़े बातें जो हमेशा की तरह करता हूं मैं, एक वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप ये तय कर लें कि आप इस लेक्चर्स के इस चैप्टर के बेसिक बातें यानी इससे पहले की वीडियोस आपने देखी हैं या नहीं। अगर आपने प्लीज़ नहीं देखा है तो यहाँ एक आई बटन दिया रहता है, आप उस आई बटन को क्लिक करके आप पीछे की वीडियो लिंक को आप देखें, पीछे की फंडामेंटल्स बातों को जानें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानें उन वीडियोस के थ्रू। ऐसे भी सारे वीडियो लेक्चर में एक खास बात, खास लेक्चर, खास कॉन्सेप्ट को हम लोग डिलीवर करते हैं। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को एनसीईआरटी प्लस बाहर के क्वेश्चंस को एक अच्छा सा मतलब कि पैकेज तैयार करते हैं कि आपको हर लेक्चर में एक अच्छा कंटेंट मिल सके आपको। तो आप पहले उसे फॉलो करेंगे, फिर इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करना, सो दैट कि आपको इसकी मेरिट अच्छे से समझ में आ सके। इनकी बातों को समझने के लिए पीछे का फंडामेंटल्स तो क्लियर होना जरूरी है ना। फिर तभी तो इसीलिए कहा जाता है आपको कि अगर इस चैप्टर में नए हैं, आपको बेसिक बातें नहीं पता हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है, तो इसमें a b c का क्या रोल है, ठीक है, क्यों इसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, इन बातों का अगर जानकारी नहीं है तो फिर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको पीछे की वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि आप इन वीडियोस को एक ऐसे टाइम में देखें जब आप पूरी लेक्चर को फॉलो कर सकें। फर्स्ट से लास्ट तक देखेंगे नहीं तो बेटा कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा। एक स्टोरी के साथ भी, वीडियो ड्रामा के साथ भी यही बात होती है, फर्स्ट टू लास्ट देखना जरूरी होता है। दूसरी बात, इस लेक्चर्स के साथ एक और बात है, फर्स्ट टाइम में हम अक्सर प्रीमियर शो कर रहे होते हैं, लाइव शो होता है, लाइव क्लासें होती हैं, तो आप कई बार चैटिंग के दौरान क्लास को फॉलो नहीं कर पाते, मतलब फोकस नहीं कर पाते। आप ये तो जान जाते हो कि हाँ ये कंटेंट है। हर लेक्चर को दूसरी बार देखना बहुत जरूरी है, पेन एंड पेपर, ठीक है, ताकि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसे नोट कर सकें, जो मेन क्वेश्चन उसे लिखें अपनी कॉपी में और उसके बाद प्रैक्टिस करें बेटे, तब जाकर के एक लेक्चर को पूरी तरह से फॉलो करना कह सकते हैं। तब एक अच्छा कमेंट आप अपने आप दोगे। इसके बाद आप पहली बार देख लिया, आपने देखे तो समझ में आएगा, जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझ में आएगा, बट ये आपसे बनेगा नहीं बेटा, है ना। आपसे बनेगा तब जब आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। तब देखिए आप इसको लाइक करना है, तब क्या देखिए कि आप इसको कमेंट क्या करोगे, आपको अपने आप एक अच्छा कमेंट सूझेगा, ठीक है। आप पहली बार देखते हो, निकल जाते हो, कई बार मेरे आपको बुलाने पे, प्रीमियर पे या लाइव पे बुलाने पर आप आते हैं, ठीक है ना, तो आपको मेरिट अच्छी तरह से समझ नहीं आती है। जब आप दोबारा इसे देखेंगे बेटे तब आपको इसका मेरिट समझ में आएगा। आपको दोबारा जरूर विजिट करनी चाहिए ताकि आप समझ सकें। तो यही बात कहना चाहता हूं, ताकि मेरी कोशिश ये है कि मैं अपना 100% दे सकूं हर लेक्चर में। हर लेक्चर एक खास पैकेज लेके आता है, हर खास कंटेंट लेके आता है, जिसमें फंडामेंटल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले वगैरह को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके उस पर बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी के और बाहर के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड के भी कराते हैं। जैसे आज का लेक्चर देखिए, खास करके प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, इससे पहले वाली लेक्चर भी उसी तरह की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके आपके लिए लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं यही जरूर चाहूँगा कि आप उस मेहनत को आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए, ठीक है बेटे। तो कोशिश यही है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अमल में लाएंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आज का जो ये लेक्चर है, आइए आज का जो लेक्चर है बेटा, आज का जो ये लेक्चर है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स पर है। नेचर ऑफ रूट्स जानने के लिए सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो बेसिक बातें हैं, अगर हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने क्या देखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखा हमने बेटा, ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहां a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडामेंटल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अब तक हमने एक ही मेथड को समझाया आपके इस लेक्चर्स में, ठीक है, जैसे कि फैक्टराइजेशन को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलता जुलता चीज़ है, उसमें जीरोस आप निकालते हो, उसी चीज़ को यहाँ रूट्स कहते हैं। तो इसको फैक्टराइज करना होता है, लेकिन कई बार ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को समझे। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, आइए इसके लिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, नेचर ऑफ रूट्स में आप देखें, नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करना चाहता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू 0 नहीं होती है। नेचर ऑफ रूट्स हम लोग देखने वाले हैं आज। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है, यानी अल्फा और बीटा अगर आपके पास नहीं है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे पास और उनके रूट्स आप जानते नहीं हैं, लेकिन वो किस तरह के होंगे, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, क्या अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा या अल्फा ग्रेटर देन अल्फा और बीटा नॉट इक्वल होंगे एक दूसरे के, यानी अल्फा और बीटा बराबर नहीं होंगे। क्या अल्फा और बीटा वाकई में निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसके बारे में जज करने वाली जो बात होती है उसको हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में स्टडी करते हैं बेटे। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है रूट्स बगैर फाइंड किए, आप रूट्स बगैर निकाले उसके बारे में एक जजमेंट देते हो कि रूट्स जो होंगे इस तरह के होंगे, तो दैट इज नोन एज नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको एक बात की जानकारी जरूरी है, वो क्या है, डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटे, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे आप, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक क्वांटिटी ए बी सी हम जानते हैं, ए बी सी ये होते हैं, और जब ये वैल्यूज पता चलेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac आप फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आपको एक चीज़ नोटिस करनी होती है, क्या वो कुछ इस तरह से है बेटे। अगर d की वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू 0 होती है, मान लीजिए d आपने निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, d डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आया तो आप बोलोगे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ये आ गया बेटा। ठीक है, रियल एंड d अगर इक्वल टू 0 होता है तो, ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आप बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 हो तो, और अगर d लेस देन 0 है, ठीक है, d लेस देन 0 है तो आप कहोगे नो रियल रूट्स है। फिर हम रियल रूट्स निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसके रूट्स होते नहीं हैं, वो रियल नहीं होंगे। इस तरह की बात आप पहली बार देखने आए हैं। रियल क्या नहीं होता, रियल रूट्स नहीं होते, इसका क्या मतलब है। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है बेटे। रियल, कई सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो रियल नहीं होते। अब तक आप जो जानते थे वो रियल होता था। रियल किसको कहते हैं, रियल उसको कहते हैं जिसे आप नंबर लाइन पे लिख सकते हो, नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, उसको रियल कहते हैं। लेकिन कई नंबर ऐसे होते हैं जो रियल नहीं होते, ठीक है, उनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर, वैसे रूट्स को हम नो रियल रूट्स कहते हैं। ऐसी भी चीज़ें आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए तो ये जानकारी है कि d निकालने के बाद हम उसके रूट्स को बगैर फैक्टराइजेशंस के हम उसकी जजमेंट दे सकते हैं, उसके बता सकते हैं कि रूट्स इस तरह का है। और मोर ओवर रूट्स निकालने के बाद अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक नई बात आपको अच्छे से समझनी है अभी, ठीक है, वो है क्या, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बेटे, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला किसे कहते हैं हम लोग, x इज इक्वल्स टू, यानी ए बी सी हमें फाइंड पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के पता लगेगी। ऐसा इक्वेशन जिसका फैक्टराइजेशन में दिक्कत आ रही है, जिसको फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते हैं, उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में ये चीज़ कहीं कहीं मेंशन्ड है। ठीक है, ये इंडियन मैथमेटिशियन का ये डिस्कवरी है। इसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूले के नाम से भी आप देखोगे प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स में इसी नाम से पूछा गया है। अब अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं इसे। तो माइनस का बी, यानी कैसे निकालेंगे रूट्स बेटे, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है बेटे, ये फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। यानी हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c फाइंड करेंगे बेटे। ठीक है, a b c हमने देख लिया, पहले उसकी वैल्यू निकाल ली, उसके बाद d निकाल लेंगे। d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार हमने d निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया बेटे, तो हम जजमेंट दे सकते हैं कि रूट्स किस तरह के होंगे। एक बार रूट्स के बारे में अगर हमने जजमेंट दे दिया, तो जजमेंट के बाद अगर हमें जरूरत पड़ती है कि नहीं हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं, तो रूट्स फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। एग्री? तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चनों को हम लोग जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस कैसे, देखिए क्वेश्चन इनमें से कुछ देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आइए फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है ना। किसी एक क्वेश्चन से आपको रूट्स निकालना सिखा देता हूँ। नेचर ऑफ रूट्स निकालना, नेचर ऑफ रूट 3x² माइनस 4 रूट 3
जैसे इस क्वेश्चन को देखें हम लोग, ठीक है, 3x² माइनस 4√3, 4√3 प्लस 4, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला काम आपका a, b और c फाइंड करना है बेटा, a b c फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब आप उसके बाद d निकालोगे, नेचर ऑफ रूट्स। आप क्वेश्चन को जरा गौर से देखें बेटे, क्या पूछता है, नेचर ऑफ रूट्स पूछा गया है। तो नेचर ऑफ रूट्स पूछा गया तो नेचर ऑफ रूट्स हम फाइंड कर लेंगे। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बेटे, d किसे कहते हैं, इसको पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac, ओके। b², b की वैल्यू माइनस 4√3 है, का होल स्क्वायर करना 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 है। 4, अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, क्लियर है। और ये 48 है, तो आप देख सकते हो ये भी 48 माइनस 48 है, ये 0 आ गया। d की वैल्यू देखिए, आपने देखा 0, d 0 अगर आता है तो आप पिछले हमने क्या सीखा पीछे, अगर d निकाला b² माइनस 4ac से, ठीक है बेटे, b² माइनस 4ac से निकाला तो आप क्या देखते हो, आपने क्या देखा, देखो आपने इस चीज को देखिए, d की वैल्यू 0 आई तो आपने कहा रियल एंड इक्वल रूट्स बोला आपने, ठीक है। तो रियल एंड इक्वल रूट्स हमने बोलना है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। d की वैल्यू जब 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी दोनों रूट्स जो होंगे रियल होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। इसको कहते हैं विवेचक, ठीक है बेटे, इसको डिस्क्रिमिनेंट को विवेचक कहा जाता है। तो जो भी मूल होंगे, ठीक है, रूट्स का मतलब मूल होता है ना, मूल जो होंगे वो समान होंगे और वास्तविक होंगे, यानी उसके रूट्स जो होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। अब बात आती है क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ दे आर रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर वो रूट्स रियल है तो आप उसे फाइंड करो। फाइंड करो मतलब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो फाइंड कर सकते हैं, फाइंड के लिए दो तरीके हैं, या तो फैक्टराइजेशन करोगे ऐसे क्वेश्चन में। फैक्टराइजेशन में अगर आपको बाधा होती है, दिक्कत होता है, तो आप उसे इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कोशिश तो ये करनी है कि फैक्टराइजेशन से करें, लेकिन कई बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने के लिए कहता है। तो माइनस का भी प्लस माइनस √d/2 है, माइनस का b यानी माइनस का 4√3 बेटा, है ना, प्लस माइनस √d की वैल्यू 0 है यहाँ, तो 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है। तो आप देखोगे ये 0, तो ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, 4√3 अपॉन में 8, ठीक है, और सॉरी 4√3 अपॉन में 6 आएगा। तो आप इसको 4 से कैंसिल करोगे, 2√3/3, ये आ गया x की वैल्यूज, यानी दोनों रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब होता है 2√3 एंड 2√3/3। इस तरह से आपने दोनों रूट्स आपने जज कर लिया, क्लियर। तो ये तरीका होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि दे रखी हो, ठीक है, और अगर हम उसे फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तब भी हम उसके रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। उसके विवेचक निकाल लेंगे पहले, फिर उसके मूल के बारे में हम उसको एक निर्देश दे सकते हैं कि भैया दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है। रियल का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है, वास्तविक मतलब ऐसा नंबर जो आप नंबर लाइन पे दिखा सकें, ठीक है। नंबर लाइन किसको कहते हैं, नंबर लाइन इस तरह की चीज़ को कहते हैं, 1 2 3, यानी ऐसे। यानी एक अजीब सी बात है, आप ये अब जान पाए हो आज जब मैं कहता हूँ नो रियल रूट्स, तो नो रियल यानी ऐसे रूट्स भी हो सकते हैं जो नंबर लाइन पे दिखाए नहीं जा सके, यानी ऐसे भी डिजिट्स होते हैं बेटे आपके पास जो रियल नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, उसको नंबर लाइन पे नहीं दिखाएंगे, बट स्टिल दे एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हमने ये क्वेश्चंस तो कर लिया बेटा, दिस क्वेश्चन वी हैव डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं, सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप इसको देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बोलता है अब ऐसे वैल्यू निकालो k की, k कैसे, जिसके लिए इक्वल रूट हो। आप k की वो वैल्यू निकाल के दें जिससे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हों।
चलिए तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट इसका 2 का सेकेंड पार्ट, k प्लस 1 एक्स स्क्वेयर, k प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 1 एक्स माइनस 2k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको सॉल्व करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू गेट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटे। तो सबसे पहले आप देखो तो सही, a की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, ध्यान रखिएगा कई बार ये टर्म आगे और पीछे होते हैं। एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट होगा उसको k प्लस 1 कहते हैं, ठीक है, ओके। a की वैल्यू निकल गई बेटे, b देखो माइनस का ट्वाइस ऑफ k माइनस 1, x का जो कोफिशिएंट पूरा होगा इंक्लूडिंग दिस साइन उसको b कहते हैं, और c कितना है बेटे 1 है। a b c आपने देख लिया, तो आइए d निकालें। सबसे पहले d की वैल्यू होती है b स्क्वेयर माइनस 4ac, है ना। तो d की वैल्यू b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k माइनस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 4ac, a की वैल्यू k प्लस 1 और c की वैल्यू 1 है ना। तो इसको सॉल्व करें हम लोग, d इज इक्वल्स टू माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, k माइनस 1 का होल स्क्वेयर k प्लस 1, एग्री। वेल आइए 4 कॉमन ले लेता हूं मैं, और यहां फॉर्मूला खोल लिया जाए, k माइनस 1 का होल स्क्वेयर, फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वेयर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर है, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, इसके लिए लिखेंगे हम इस बात को, है ना। तो k स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 2ab होता है, ठीक है, यहाँ ये आ गया। और यहाँ माइनस का k माइनस 1 ब्रैकेट खुलेगा तो ये बनेगा, या इसको ब्रैकेट में भी रखो फिलहाल, k स्क्वेयर प्लस 1 माइनस का 2k माइनस k माइनस 1, ठीक है बेटे। आप देखिए कुछ तो कैंसिल होने वाले हैं, ये टर्म और ये टर्म कट गया, ठीक है ना। वेल इक्वल्स टू 4 k स्क्वेयर, ये बचा आपके पास माइनस का 3k आ गया, ठीक है, ये d आ गया। तो जब आपने देखना ये है कि, ठीक है, जब आपने देखना ये है कि फॉर इक्वल रूट्स कैसे करेंगे, फॉर इक्वल रूट्स आप बोलोगे क्या, d की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है, d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो d की वैल्यू 0 का मतलब ये टर्म आप 0 रख दोगे, 4k स्क्वेयर माइनस 3k इक्वल्स टू 0, k कॉमन लेंगे, k माइनस 3k इक्वल्स टू 0, तो k की 2 वैल्यू आएगी, सॉरी k कॉमन लिया इक्वल्स टू 0, k की 2 वैल्यू आएगी, k की वैल्यू 0 और यहाँ k की वैल्यू 3, ठीक है बेटे। तो ये 2 वैल्यूज आपने निकाले हैं, कई बार ये वैल्यूज इन पे रख के चेक करना होता है कि वो वाकई में हो सकते हैं या नहीं। आपको ध्यान रखना ये है, ध्यान क्या रखना है बेटे, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में जब आप इस काम को कर रहे होते हो, यानी k की वैल्यू 0 रखने पे a देखिए 0 नहीं हो रहा, कई बार ये वाली टर्म 0 हो जाती है कई क्वेश्चनों में, है ना। तो उस वैल्यू को आप रिजेक्ट कर देना, जैसे यहाँ k की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। अगर k की वैल्यू -1 आई होती तो हम उसको रिजेक्ट कर देते, इस समय नहीं आई तो दोनों वैल्यू ओके है मेरा। मैं ये कोशिश करूँगा, मैं ये कह रहा हूँ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होते समय a की वैल्यू 0 ना हो, आप इस बात की तसल्ली जरूर करें, तब जाकर के क्वेश्चन पूरा हुआ। इस समय आपको दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, दोनों वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। चलिए आज अभी एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन करूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला कई बार बोर्ड्स में ये कंपेल कर देता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करना है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए 9x स्क्वेयर माइनस 6ax
9x स्क्वेयर माइनस 6ax प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या है, प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता रखा है उसने, मतलब आप इसे फैक्टराइज नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है बेटे। सॉल्यूशन में a की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसको कैपिटल में लिखूं, a की वैल्यू है 9 और b की वैल्यू माइनस का 6 है और c की जो वैल्यू है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। वेल a स्क्वायर माइनस, नाउ अब हम d निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी दिस माइनस 6a का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एग्री। वेल ये आ जाएगा 36a स्क्वायर, वेल बेटे, और ये कितना हो गया 36a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाह बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आगे बढ़ेंगे, 36a स्क्वायर माइनस 36a स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं, प्लस 36b स्क्वायर, आप देख पाएंगे, आप देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 36b स्क्वायर, ये आ गया d की वैल्यू। तो आप इसके आगे बढ़ना है, सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है आपको, 36b स्क्वायर। देखिए इसके बारे में कई बार आपको यहीं पर रह देगा नेचर ऑफ रूट्स, वैसे तो पूछा नहीं है इसमें, नेचर ऑफ रूट्स अगर आपसे पूछता है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए बी स्क्वेयर एक पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है बेटे इस पे, है ना, बी स्क्वेयर एक पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर लग रहा है, 36 भी पॉजिटिव है, तो ये डी जो है वो पॉजिटिव टर्म्स है, यहाँ ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है यानी डी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 इसका मतलब हो गया ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, आप ये बताओगे उसे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ये पूछा नहीं गया है आपको, है ना, ये पूछा नहीं गया बेटे, तो मैं आपको इसको साइड में रख देता हूँ। चलिए जो पूछा है उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। d इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का b, 2a, एग्री। माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ माइनस 6a प्लस माइनस रूट d की वैल्यू जो है 36b स्क्वायर है, एग्री। और 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगा, है ना, ओके। तो ये 6a प्लस माइनस 6b अपॉन में 18, ठीक है बेटा, 18 है। तो आइए एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 6 इज इक्वल्स टू 6 कॉमन लेंगे, a प्लस माइनस b अपॉन में 18, तो ये कैंसिल हो गया, देखो, है ना। तो दो वैल्यूज चले आए मेरे पास, ठीक है ना, एक वैल्यू तो आ गया a प्लस में आप रखो a प्लस अपॉन में 3 और a माइनस b अपॉन में 3, दीज आर द टू वैल्यूज। ये दो रूट्स हैं मेरे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है ना, क्योंकि रियल 36b स्क्वायर था तो दो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आ रहे थे, ये हमें पहले भी देखा, हमने रियल एंड अनइक्वल रूट्स हमने जज कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, है ना। आइए मैं दोनों क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करता हूँ, फटाफट देखा जाए। तो इस क्वेश्चन को देखें, आपको कहता है कि रूट्स आर रियल, क्या बोलता है ना, सॉरी, रूट्स आर इक्वल, टू रूट्स बोलता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है ना। तो आपको प्रूव करना है, यानी ये कंडीशन लानी है आपने, ठीक है। तो किस तरह से लाएंगे वो देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन एक बार देखा जाए बेटे, क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, क्वेश्चन ये है 1 प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 2mcx प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, इस तरह से। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए बेटे। a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एम स्क्वेयर, b की वैल्यू 2mc और c की वैल्यू c स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है बेटे, लेकिन जो बोर्ड्स पे क्वेश्चन है वो खास तौर पे जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ए बी सी रह गए है ना, तो d निकाला जाए, d बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इक्वल रूट्स हैं, पहले d निकाल लो है ना, d 2mc का होल स्क्वेयर, 4a की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वेयर और c की वैल्यू है c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर है, 4m स्क्वेयर c स्क्वेयर 4। अब इसके ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया जाए है ना, ब्रैकेट कैसे, c स्क्वेयर एक एक को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को a स्क्वेयर, फिर m स्क्वेयर c स्क्वेयर और माइनस m स्क्वेयर और a स्क्वेयर बेटा, ठीक है ना। आइए ब्रैकेट खोल देते हैं, 4m स्क्वेयर c स्क्वेयर माइनस 4c स्क्वेयर है, एक काम करता हूं मैं, इसको यहीं पर रख देता हूं, d इतना, इससे आगे नहीं सॉल्व करें, d इतने आए। फॉर इक्वल रूट्स मैं यहां पर लिखूंगा क्या, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स क्या कहेंगे, d की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इस पूरे टर्म को 0 करेंगे, इस पूरे टर्म को 0 करेंगे, दोनों टर्म को बारी बारी से अलग अलग कर लीजिए आप, ठीक है। क्या मतलब है, ये 4m स्क्वेयर c स्क्वेयर माइनस 4, ठीक है, जो चीज़ हो सकती है उसको इस तरह, तो दोनों ये d की वैल्यू इक्वल करने पे ये टर्म इधर आ जाएगी, 4m स्क्वेयर c स्क्वेयर है बेटा, 4 1 प्लस m स्क्वेयर और c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, वेल 4 से 4 कैंसिल हो गया, वी हैव m स्क्वेयर c स्क्वेयर, इसे सॉल्व कर देंगे, 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर m से करेंगे m स्क्वेयर c स्क्वेयर स्क्वेयर ए स्क्वेयर, दैट्स इट, ठीक है बेटे। तो अब जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दो, m स्क्वेयर c स्क्वेयर और ये m स्क्वेयर c स्क्वेयर, मैं आपको बता दूं ये m स्क्वेयर है ना, m स्क्वेयर से कैंसिल हो गया। आप आंसर देखें, पहले आंसर देखें क्या लाना क्या है, c स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर, क्या देखा बेटा, c स्क्वेयर, यानी इस क्वेश्चन में बोलता है 2 रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट अगर इक्वल हैं तो ये कंडीशन प्रूव करनी है, यानी सी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी, तो सी स्क्वेयर निकालेंगे, निकल जाएगा, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यानी सी स्क्वेयर यहाँ रखिए बेटे, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, क्लियर, ए स्क्वेयर यदि कॉमन लेते हैं, देखिए ये प्रूव हो गया है ना, ये प्रूव हो गया। अगर आप इसको फिर से एक बार देख लें, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर, क्या मिला हमें, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा और डिफिकल्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है वो, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके भी रूट्स इक्वल हैं बेटे, रूट्स आर इक्वल, और प्रूफ करना है ये कंडीशन, टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ठीक, आइए मैं इस क्वेश्चन को लिख के पहले समझाता हूं आपको। कंडीशन ये है कि b माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है बेटा, है ना। इसमें b माइनस सी एक्स स्क्वेयर, ये कंडीशन, ये इक्वेशन अगर आप इसे देखें, b माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए एक्स ए माइनस बी। अब ये वाली जो इक्वेशन है वो इक्वल रूट्स है, इसमें कह दिया वो इक्वल रूट्स। अगर ये इक्वल रूट्स है बेटे तो हमें कंडीशन प्रूफ करनी है, टू प्रूव फॉर इक्वल रूट्स वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, दिस वी हैव टू प्रूव, है ना। देखिए आप, टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, आप देख लें इसे। हियर a इज इक्वल्स टू हाउ मच, b माइनस सी, b is equals to c minus a and c is equals to a minus का b है, एग्री। तो d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक निकालेंगे, b स्क्वेयर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो लिखो इसको, b स्क्वेयर की जगह c माइनस a का होल स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू b माइनस c और ये a माइनस b है। थोड़ी सी ये एक्सपेंशन जाएगी, ये सॉल्व करेंगे, देखना, d इज इक्वल्स टू c माइनस a का होल स्क्वेयर
एक बार यहाँ फिर से लिख लेता हूँ, b माइनस का c और a माइनस, चलिए ब्रैकेट खोला जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 है ना, ba इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी ए प्लस सी बी, ऐसे, ठीक है। वेल इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ब्रैकेट तो खोल ही देंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac है ना बेटा, प्लस 4ac माइनस 4bc लिख लिया हमने, ठीक है। अच्छा आप गौर करेंगे, ठीक है बेटे, क्या आप गौर करने वाली क्या बात है, दो टर्म ऐसे हैं, जैसे कि दो टर्म ऐसे, ये bc ac वाले टर्म, देखो ये ac और ये दोनों सेम सिमिलर टर्म है ना, सिमिलर टर्म है, इसलिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी सबसे पहले तो सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर और प्लस 4b स्क्वेयर, ये देखना है ना, 4b स्क्वेयर एक साथ लिख लिया हमने। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो मुझे मिलेगा माइनस का 4ab है ना बेटा, माइनस का 4bc, और ये जब आपस में सॉल्व होंगे है ना, देखो माइनस का 2 प्लस का 4, तो प्लस का 2ac मिलेगा इस तरह से। अब ये एक्सप्रेशन अगर आप गौर करेंगे तो क्लास 9th में आपने पढ़ा है ऐसे, ये कंप्लीट होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, परफेक्ट स्क्वायर है ये। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, पहले इसे रीअरेंज करूंगा तब आपको, इससे पहले मैं आपको याद कराऊं कि आपने पीछे क्या पढ़ा था बेटा, ऐसे चीज़ क्या पढ़ी थी आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz इज इक्वल्स टू, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है पीछे, आप जानते थे इस चीज़ को, आपने एक्सप्रेस किया, यानी ऐसी चीज़ को आपने इस तरह से लिखा है, क्लियर। तो यहाँ भी इसी तरह से हमारे पास जो ये जो चीज़ है बेटे d, इसको भी हम इसी फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। कहने का मतलब सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस, यहाँ दो माइनस टर्म देख रहे हैं ना, b टर्म कॉमन है, देखिए इसमें जो b है बेटे वो कॉमन है, देखिए ये कॉमन जो है, ये b वाली टर्म जो है नेगेटिव आ रही है ना, नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ b कॉमन है तो b में नेगेटिव है, इसका मतलब आप यहाँ करते थे इस काम को, ठीक है, इस काम को करते थे, तो आपने कैसे करना शुरू किया है, तो ये प्लस आपने देखना है कि b में नेगेटिव है, यानी माइनस का 2b का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4b स्क्वायर को आपने माइनस 2b का स्क्वायर लिख लिया। अब ए फॉर्मेट के बाद आप बाकी फॉर्मूले को भी उसी तरह से लिख लोगे, प्लस 2 इंटू ए, ठीक है, और इंटू बी, इसके लिए माइनस का 2b लिख लिया आपने, है ना, माइनस का इतना आ गया, प्लस 2bc लिखोगे, यानी 2 इंटू सी इंटू माइनस का 2b, ये भी लिख लिया। फिर आप इन दोनों को एक साथ लिखोगे, प्लस 2ac, ठीक है बेटे, इस तरह से, यानी इन टर्म्स को आपने इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सेम है, जैसे ये फॉर्मेट सेम आता है तो इस पूरी चीज़ को हम क्या लिख पाएंगे, है ना, इस पूरी चीज़ को हम क्या लिख पाएंगे वो देखने वाली बात है ना। तो आइए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, है ना। तो जैसे ही हमने इस चीज़ को देख लिया बेटे, तो बात आपके पास क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर हो जाएगी, ये पूरा फॉर्मेट जैसे आया तो अब आप बोलना इसे, ये इसी फॉर्मेट में, यानी c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर है, ये आया आपके पास। ये d जो है कंप्लीटली a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है। तो थोड़ी एनालिसिस बाकी है, तो आइए अगले स्टेप में करता हूँ। तो d इज इक्वल्स टू c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर आया। सिंस रूट्स आर इक्वल, ये दिया हुआ है, रूट्स आर इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है बेटे, इसका मतलब d की वैल्यू 0 हो जाएगी। d जैसे ही 0 होती है तो आप उसको बोलोगे इक्वल्स टू 0 है, तो c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0, यानी c प्लस ए बराबर 2b। ये देखिए ये आ गया, c प्लस ए बराबर 2b, आपको यही प्रूव करना था। तो 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, दैट वी हैव प्रूव्ड दिस। और इस तरह से ये हमारा जो काम है
ये प्रूव हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड्स में पूछा गया बेटे, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहली बात है, जब अल्फ़ाबेट्स में क्वेश्चन होते हैं बेटे तो क्वेश्चन वैसे ही थोड़ा मुश्किल होता है। अल्फ़ाबेट्स जैसे ABC में, ठीक है, 2 और 3 4 में क्वेश्चन होते हैं, नंबरों में होते हैं तो वो सॉल्व हो जाते हैं। जब ABC में होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत खड़ी करते हैं। आप इसको ठीक से देखना बेटा, देखते हुए प्रैक्टिस करना 2 बार, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपसे भी बन जाएगा, तो अच्छा कॉन्फिडेंस ग्रो होता है ना। लेक्चर्स को फॉलो करने के बाद एक बार प्रैक्टिस ही तो करनी है, चाहे आप क्लासरूम से चीज़ को समझें, चाहे किसी रेफरेंस मटेरियल से समझें बेटे, चाहे इस तरह की वीडियो लेक्चर से। वीडियो लेक्चर की सबसे बेनिफिट ये है कि आपको मैं बार बार एक्सप्लेन करते हुए मिलूंगा, जैसे पॉज करोगे, रिप्ले करोगे, मैं फिर बोलूँगा आपको। तो ये एक एडवांटेज है कि आप चीज़ को रिप्ले करके बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो मुश्किलात है वो सारी की सारी क्लियर होती चली जाएगी, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हर वो बात को बताने की कोशिश की जाती है जो हाँ आपको क्वेरी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अपने हिसाब से सोच के लेक्चर को डिलीवर कर दिए, हम वो सारी पॉइंट्स को शामिल करते हैं अपने लेक्चर में जो बच्चों की क्वेरी हो सकती है। फिर कभी कभी इसके बावजूद आपकी एक आध क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करना मुझे, मैं उस कमेंट में आपको रिप्लाई करके मैक्सिमम आपके प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से एक क्लास का जो कंटेंट है वो डिलीवर हो गया बेटे। आपको कैसी लगी वीडियो लेक्चर, एक बार कमेंट जरूर करके बताना मुझे, है ना। और अच्छी लगती है तो लाइक करो और शेयर करो इसे, ठीक है। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट बेटे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।